कैसी जिद कर रहा है। गिर पड़ोगे, पीछे पीछे गिर पड़ोगे। अब इनका ये ध्यान रखना है कि बेड से नीचे ना गिर जाए, इसलिए मैं इनको बेड पे नहीं बिठाती हूँ, नीचे बिठाती हूँ। नीचे 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 ही बिठाना चाहिए ऐसी एज के बच्चों को, 8 to 9 मंथ के बच्चों को। या जैसे बच्चे 7 मंथ क्रॉस करते हैं बैठना शुरू करते हैं, वैसे इवन 6 मंथ क्रॉस करते ही बच्चों का गिरने का डर रहता है। तो अभी बिल्कुल किनारे में बैठा है, मैंने इसका पैर ऐसे पकड़ा हुआ है, नहीं तो फिर ये गिर जाएगा। और ये है एवेंट की इनकी वाटर बॉटल जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। वैसे ना अगर बच्चों को ग्लास से पानी वानी पिलाओ, कटोरी से पिलाओ तो बच्चे इजीली फिर सीख जाते। अभी गिर जाता, अभी गिर जाता मेरा बेटा, अभी गिर जाता। बिल्कुल किनारे पे आ गया, देखो बिल्कुल किनारे पे। अभी थोड़ी सी देर में ही ना बम जैसे गिर जाते। गाइस मैं ऐसे आराम से बैठी हूँ, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, बस नहा कर आई हूँ। रूम तो जिन पता नहीं कितनी बार ठीक होता है, अभी पूरा रूम गिरना है क्या नीचे। को मारते हैं मामी। गन्नू, ये कहाँ पे फेंका आपने रैपर? इसे डस्टबिन में फेंको। चलो खड़े। हेलो हेलो केशु, केशु पानी। ये भाई हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। बच्चों की मसाज वगैरह सब कुछ हो चुकी है और मैं यहाँ पर केशव को लेकर बैठी हुई हूँ। आप सोच रहे होगे गार्गी कहाँ है, तो गार्गी गई हुई है घूमने के लिए, थोड़ी बहुत देर के लिए। वो घूमने के लिए मतलब ऐसा नहीं कि खुद जाती है, उसको लेकर चले जाते हैं यहीं पड़ोस में ही। और बस यही होता है ना गांव में, जैसे बच्चों को खिलाने का शौक़ होता है तो वो ले जाते हैं। और मैं भी तैयार हो रही हूँ घर के कामों को करने के लिए। तो ये माधवी है, माधवी आ गई थी। तो केशव ना माधवी के पास बहुत खुश रहता है। तो माधवी आ गई तो मैंने कहा माधवी तुम थोड़ी देर के लिए केशव को देख लेना, मैं फटाफट से जितने भी मेरे काम बचे हुए हैं वो कर लेती हूँ। फटाफट तो बस हो ही नहीं पाते क्योंकि बीच बीच में आकर मुझे बच्चों के काम भी देखने होते हैं। और फिर थोड़ी बहुत देर में गार्गी भी आ जाएगी, इनके लिए दूध रेडी करना, इनकी मसाज, नहाना धोना, ना जाने कितने काम होते हैं। पेड़ पासे पेड़, गुड। कहाँ से लाए, किसने दिया है? पापा ने तोड़ दिया। हाँ। देखो देखो किसी देखो तो ये ओ चाची चलो मेरे क्रॉलिंग भी तो देख रहे हैं आज हम। आपके पास बुलाया इसको। ये पे ये मैं यहां पे पे रखा है ना इसलिए आया। दूर से करते हैं फिर से। मैं इसका डायपर उतार देती हूँ, इसने पॉटी कर ली, थोड़ी देर के लिए पहनाया था बस। से पत्ता, पासे पेड़, पासे सो गाइस, एज अ बिज़ी मॉम बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक रूटीन हो जाता है 3 बच्चों के साथ। और केशव को अभी सारा होमवर्क जो जितना भी पेंडिंग बचा हुआ है, वैसे रो भी मैं नहला दूँगी, गार्गी को भी मैंने मंगवाया और फिर दोनों को नहला दूँगी एक एक करके। और ऐसा नहीं कि मैं एक को एक दिन नहलाती हूँ एक को दूसरे दिन, वैसे भी अभी तो गर्मियाँ हैं तो दोनों को नहलाती हूँ। दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा डायपर फ्री रखती हूँ, दिन में तो मैं डायपर पहनाती नहीं हूँ, अभी मैंने बिल्कुल बंद कर रखा है। और
रात में जैसे एसी वगैरह चल जाता है तो रात में चल जाता है, लेकिन अगर लाइट नहीं आ रही होती तो मैं रात में डायपर इनको नहीं पहनाती हूँ। और बच्चे जितना सूसू पॉटी करते हैं गैस उतने ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, उतना ज़्यादा अच्छे से मतलब वो ग्रो करते हैं। और मैंने तो ये फ़ील किया है और वही मेरा एक एक्सपीरियंस है, उसी के थ्रू मैं आपको बता पा रही हूँ। तो बच्चों का सूसू पॉटी कम रहता है तो 3 बच्चों के साथ ऐसा रूटीन हो जाता है। काउंट करते रहना भी ज़रूरी होता है कि बच्चा ठीक से सूसू पॉटी कर रहा है या नहीं कर रहा। समटाइम्स बच्चे पॉटी दिन में 2 से 3 बार भी कर सकते हैं, 3 से 4 बार भी कर लेते हैं कभी कभी। और यहाँ पे कन्नू के पढ़ाई का टाइम, क्योंकि अभी कन्नू के भी स्कूल खुल जाएंगे, सो इसका भी सारा होमवर्क जो जितना भी पेंडिंग बचा हुआ है, वैसे रोज़ ही जो भी इसका होमवर्क था ना, जैसे 1-2 पेज मतलब रोज़ ही करता था, और अभी थोड़ा बहुत इसका बचा हुआ है तो वो भी इसका अभी कंप्लीट होने वाला है। और पंपिंग जब मैं करती हूँ गाइस तो दोनों बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। और देखो केशव कैसे भूख के मारे परेशान हो रहा है। और फिर उसके बाद जैसे इनको दूध वगैरह पिला के फ्री हो, फिर किचन, कभी बच्चे कभी किचन, ऐसे ही पूरा दिन लगा रहता है। तो 3 बच्चों के साथ ऐसा रूटीन हो जाता है। आज मैंने बिल्कुल ब्लॉग सुबह से शुरू किया है और ये ना शाम का टाइम है। सो मैंने गार्गी को भी नहला दिया था बीच में, शायद पता नहीं मैं दिखा पाई कि नहीं। और फिर अभी ये शाम का टाइम है तो मतलब रूम तो कई बार ठीक होता है, तो अभी जैसे दोपहर में थोड़ी बहुत देर बच्चे लेट जाते हैं और फिर रूम ऐसी हो जाता है, खेलते हैं बच्चे। फिर कन्नू भी छोटा ही है तो मैं पूरा रूम ठीक करूँगी। और बस रूम ठीक करने लगी ही थी कि केशव ना संभलने में नहीं आ रहा था माधवी की, तो फिर मैंने केशव को लिया। मैंने कहा मैं देखती हूँ केशव को, और देखो माधवी कैसे डांस कर रही है कैमरे के सामने। आज सुबह सुबह सफाई हो रही है, केशव उठ गया है। केशव गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये मामा गुड मॉर्निंग, मैंने इसको पकड़ रखा है, मैं बैठी हूँ। ये दोनों के दोनों अभी सो रहे हैं। केशव मैं चाय पी लूँ पहले, फिर मैं आपको देखती हूँ। आप नीचे बैठ जाओ, सफाई कर लो, पापा के साथ क्लीनिंग करा लो, क्लीनिंग करा लो। जाओ जाना है, नीचे जाना है। मेरा नाश्ता बन चुका है, तो मैंने बनाया है उपमा और ये है मेरी चाय, तो मैं ये ले लेती हूँ जल्दी से। फिर मुझे बच्चों की मालिश करनी है, बच्चों को नहलाना है, सारे कपड़े धुलने के लिए डालने हैं, तो मैं ये खा लेती हूँ। बच्चे पूरा दिन नीचे खेलते हैं, जैसे कि अभी क्रॉलिंग करना वो सीख रहे हैं, तो उनकी ना साफ़ सफाई का ध्यान रखना, ताकि फ्लोर साफ़ रहेगा तो बच्चे कम से कम बीमार पड़ेंगे, तो पूरा ध्यान रखना पड़ता है। और टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना ज़रूरी होता है। मैं यहाँ पर अभी सुबह की झाड़ू कई बार लग चुकी है और मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, क्योंकि मेड भी आती है हमारे यहाँ पर झाड़ू पोछा करने के लिए, तो वो भी कर देती है और साथ ही साथ मैं तो करती रहती हूँ बीच बीच में। मतलब ऐसा नहीं कि मेड ही करेगी, और क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चों के लिए क्लीन रहेगा बच्चे उतने ही कम बीमार पड़ेंगे गाइस। और ये लग गई झाड़ू, और फिर अभी केशव गार्गी को नहलाना है, क्योंकि अभी नेक्स्ट डे शुरू हो गया है। मसाज हिमालय का ऑयल यूज़ कर रही हूँ, और मैंने केशव को ऐसे खेल में लगा रखा है, और इसके बाद नहीं करूँगी गार्गी की मसाज, तो दोनों की ऐसे मसाज कर दूँगी। और सुबह सुबह Johnny, yes papa, eating sugar, no papa, telling lies, no.
अभी गार्गी की भी मैं मसाज कर दूंगी। केशव मज़े से बैठे बैठे आम खा रहा है और केशव को तो मतलब केशव काफ़ी चीज़ें खा लेता है। गार्गी कुछ चीज़ों को लेकर मुंह बनाती है। कन्नू सो रहा है, कन्नू की क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं तो अभी वो अपनी अच्छे से नींद ले रहा है और सही है बच्चे मतलब। अब ऐसे इसका रूटीन ना धीरे धीरे मैं ठीक करूँगी क्योंकि फिर ना स्कूल खुल जाएंगे तो ये उठेगा नहीं टाइम से, क्योंकि स्कूल भी जल्दी का ही होता है 7 बजे तो इसकी वैन आ जाती है और इसे स्कूल के लिए निकलना होता है। और गार्गी बहुत ही खुश हो जाती है। अभी ना बच्चे मसाज बहुत कम करवाते हैं और देखो गार्गी के टीथ भी आगे, गार्गी के 3 दांत आ चुके हैं, तीसरा जैसे अभी निकल रहा है, 2 नीचे वाले आ चुके हैं, बट केशव के अभी एक भी दांत नहीं आए हैं। तो दोनों का इस तरीके से आगे पीछे चल रहा है। और अभी मैं इनको नहलाने की प्रिपरेशन की मालिश हो गई, फिर थोड़ी बहुत देर ये खेले और उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर केशव को नहला दिया है और अभी मैं उसको ड्रेसअप कर रही हूँ और गार्गी वेट कर रही है। तो मैं ना बीच में इन बच्चों को पड़ोस में ही है तो मैं इनको बुला लेती हूँ। जैसे बच्चे नहाते हैं तो उस टाइम पे जैसे पकड़ लेते हैं ना इनको तो मुझे काफ़ी आराम हो जाता है। एटलीस्ट मतलब जैसे गिरने का डर रहता है बच्चों का तो वो थोड़ा काफ़ी हद तक दूर हो जाता है। तो ये बच्चे भी खुश रहते हैं इनके साथ और मेरा भी काम फिर आसानी से हो जाता है। तो मैं अभी नहला दूंगी गार्गी को। और बच्चे नहाना बहुत इन्जॉय करते हैं, बट अभी मसाज जो है वो करवा लेते हैं, इन्जॉय भी करते हैं, बट अभी ना कम करवाते हैं, जैसे कि इधर उधर भागने की कोशिश ज़्यादा करते हैं। तो शायद यही होता है, जैसे ही बच्चे 8 to 9 मंथ क्रॉस करते हैं फिर उसके बाद उनका ये सब शुरू। बस दोनों बच्चे नहा लिए हैं। आज ठंडे पानी से नहाए दोनों पहली बार। हाँ बिल्कुल ठंडे पानी से नहाए आज, दोनों को नहला दिया ठंडे से। बस बस बस। और दोनों को देखो डायपर पे रखा है मैंने, डायपर नहीं पहनाया मैंने, अभी गर्मी आए इसलिए। बस अभी पियेंगे दूध, इनके लिए बना रही हूँ मैं अभी फॉर्मूला। आते बातें करो, आते बातें दही छाता के आते बातें करो केशु, आते बातें। पानी उबल गया है, पानी को ठंडा करूँगी और बनाऊँगी इनके लिए। गाइस छवि नानी के घर गई हुई थी ना तो वो लेकर आई है ये गुड़ के पारे और देखो इसमें सौंफ वगैरह शायद सब पड़ी हुई है। तो मैं ये खाती हूँ और बनाती हूँ बच्चों के लिए फॉर्मूला। कैसे पानी में नहाए? हाँ, फीलिंग गुड ना, सो फ्रेश ना। Say nicely. कितना गंदा लड़का है, कितना गंदा। बच्चों के फूड में ना बहुत सारी मैं वैरायटीज़ इंक्लूड कर चुकी हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर दलिया बना रही हूँ तो दलिया ले लिया, मूंग की दाल ले ली, कुछ भी वेजीज हो जैसे कि हरी सब्जियाँ जितने ज़्यादा डालोगे आप स्टार्टिंग डेज में, बच्चे फिर बड़े होने के बाद ना फिर उनको मतलब ये नहीं कि मैं तोरी नहीं खाऊंगा, मैं लौकी नहीं खाऊंगा, बच्चे फिर खा लेते हैं। तो कनिष्क बार को मेरे से गलती हो गई थी, मैंने उसको ज़्यादा से ज़्यादा आलू खिलाया तो वो आलू ही पसंद करता है गाइस। तो यही था मेरा आज का रूटीन। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ।